संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणाम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम पूछे मुनि श्री से आज की कक्षा का श्रवण कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में जीव के भावों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। 5 प्रकार के भावों का कथन करते हुए कौन भाव कितने प्रकार के होते हैं उनके उपभेदों का भी कथन किया जा रहा है। कल आपको बताया जा चुका है कि उपशम भाव 2 प्रकार का होता है, जो उपशम सम्यक्त और उपशम चारित्र के नाम से जाना जाता है। इसी सूत्र की सम्यक्त चारित्र्य, इसी सूत्र की व्याख्या में हमको थोड़ा सा उपशम सम्यक्त के बारे में और समझने की कोशिश करना चाहिए। और वो इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जो चीज़ सबसे पहले मोक्ष मार्ग में घटित हो उसके बारे में जो जानकारी सैद्धांतिक तरीके से आचार्यों ने दी है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे अंदर भी ज्ञान होना चाहिए। जब उपशम सम्यक्त का भाव उत्पन्न होता है तो उसके लिए पहले 5 लब्धियों की आवश्यकता पड़ती है। 5 लब्धियों में पहली लब्धि कहलाती है क्षयोपशम लब्धि। इस क्षयोपशम लब्धि में क्या होता है कि जो जीव के परिणाम होते हैं वो उसके अपने कर्मों के क्षयोपशम से इस तरह के बनते चले जाते हैं कि जो हमारे कर्मों में पूर्वबद्ध अनुभाग है, यानी कर्मों का जो पहले का बना हुआ अनुभाग बंध है, वह अनुभाग बंध जो अप्रशस्त होता है, पाप प्रकृतियों के साथ बना हुआ रहता है या पाप का अनुभाग होता है, वह अनुभाग बंध प्रति समय अनंत गुणा घटता चला जाता है। इसका नाम एक तरह से क्षयोपशम लब्धि कहा है। दूसरी लब्धि होती है विशुद्धि लब्धि। ये लब्धियां अंतर अंतर मुहूर्त के लिए होती हैं और एक के बाद एक होती चली जाती हैं। जब क्षयोपशम लब्धि हो जाएगी तो उसके बाद में विशुद्धि लब्धि के जब परिणाम आएंगे तो उसमें आत्मा में विशुद्धि परिणामों की वृद्धि होगी। तो प्रति समय साता आदि जो पुण्य प्रकृतियां होती हैं उनका ही निरंतर बंध होगा। इसको बोलेंगे विशुद्धि लब्धि। निरंतर केवल पुण्य प्रकृति का ही बंद होना अंतर मुहूर्त तक, ये विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत आ जाता है। फिर आती है देशना लब्धि, जिसमें 6 द्रव्य 9 पदार्थों को जानने वाले कोई भी उपदेशक आचार्य आदि हैं उनका सानिध्य मिले या उनकी देशना का लाभ हो तो यह देशना लब्धि के रूप में कहा गया है। और फिर चौथी लब्धि होती है प्रायोग्य लब्धि। इस प्रायोग्य लब्धि में जो कर्मों की स्थितियां हैं, स्थिति बंध हैं या पूर्वबद्ध जो कर्मों के स्थिति बंध हैं, वह घट करके कम होते होते अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाते हैं। यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर ही यह कर्मों की स्थिति बंद होने लगे, यह प्रायोग्य लब्धि में ही संभव होता है। यानी विशुद्धि निरंतर बढ़ रही है
उन परिणामों की विशुद्धि से जो भीतर कर्मों के अनुभाग और कर्मों की स्थितियां जो घट रही हैं, यही इन लब्धियों का एक मुख्य कार्य है। तो प्रायोगिक लब्धि में वह परिणामों की विशुद्धि के कारण से कर्मों की स्थिति जो बंध को प्राप्त हो रही वो, और कर्मों की स्थिति जो सत्ता में पड़ी है वो, दोनों का ही जो स्थिति है वो घटने लग जाती है, और वो घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक हो जाती है। बंध तो अंतः कोड़ा कोड़ी का होगा, लेकिन जो उसका स्थिति का जो सत्व है वो उसमें भी संख्यात हजार सागरोपम और कम हो जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया का हो जाने का नाम है प्रायोग्य लब्धि। और फिर करण लब्धि होती है पांचवी लब्धि, जिसमें अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के ये विशिष्ट परिणाम होते हैं, जिन परिणामों के माध्यम से मिथ्यात्व आदि कर्मों का एक तरह से अंतःकरण, अंतरकरण आदि के माध्यम से उनकी एक स्थिति और जो अनुभाग है उसमें इतनी कमी लाई जाती है, या उन्हें इतना दबा दिया जाता है कि वो एक अंतर मुहूर्त के लिए किसी भी तरह से न उदय में आ पाए और न वे एक अंतर मुहूर्त के लिए उदय के योग्य रह पाए। इस तरह की स्थिति बना देने का नाम यह करण लब्धि कहलाता है। तो ये 5 लब्धियां हैं, इनमें से 4 लब्धियां तो भव्य अभव्य दोनों जीवों के संभव हैं, यानी भव्य अभव्य दोनों ही जीव 4 लब्धियों तक की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभव्य जीवों को करण लब्धि नहीं होगी। करण लब्धि केवल भव्य जीवों को ही होती है। और करण लब्धि में एक बार अगर आत्मा उस परिणामों में ढल जाता है, उसमें एक बार उस परिणामों की शुरुआत हो जाती है, तो उसका वह कार्य अवश्य घटित होता है, और उस करण लब्धि के माध्यम से ही मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशमन हुआ करता है। तो ये 5 लब्धियां सबसे पहले जब कोई भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता वाला अपने अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, तो उसे इन 5 लब्धियों की आवश्यकता होती ही है। यानी भीतर 5 लब्धियों के माध्यम से कार्य प्रति समय अंतर अंतर मुहूर्त में घटित होते रहेंगे, और इन्हीं परिणामों के फलस्वरूप उसे सम्यक दर्शन का लाभ मिलेगा। ये भीतरी प्रक्रिया सैद्धांतिक प्रक्रिया है, और इसी के माध्यम से यह 5 लब्धियों का वर्णन किया जाता है। इन 5 लब्धियों का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि यह इसमें एक काल लब्धि भी और जोड़ना चाहिए, या काल लब्धि का भी एक अलग से वर्णन किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जब भी कोई कार्य संपादित होता है तो उसमें काल भी अपनी एक मुख्यता रखता है। तो वह काल लब्धि कोई ऐसी काल लब्धि नहीं होती कि ऐसा होने पर या इस तरह का काल होने पर इस तरह से आपको सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। आचार्यों ने काल लब्धि को भी 3 प्रकार से बताया है। एक काल लब्धि तो वह होती है कि जब हमारा संसार केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह जाए, तो उस समय पर हमारे लिए सम्यक दर्शन होगा, तो वह एक प्रकार की पहली काल लब्धि कही गई है। अगर हम देखें इस काल लब्धि के बारे में, तो सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र कभी भी अपने आप नहीं रहता है, उसे करना पड़ता है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन रूप संसार तभी रहेगा जब उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो जब यह सिद्धांत सामने आता है कि सम्यक दर्शन होने पर संसार अर्ध पुद्गल बचता है, सुन रहे हैं ना क्या कहा जाता है सिद्धांत में? सम्यक दर्शन प्राप्त अगर हो गया तो उस जीव का संसार कितना बचेगा? अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र संसार बचेगा। उस काल में उसके लिए नियम से मोक्ष हो जाए, या शुरू में हो जाए उसी काल में, या मध्य में कभी हो जाए, या अंत में तो नियम से होना ही है।
इधर जब हम काल लब्धि का वर्णन करते हैं तो काल लब्धि का वर्णन किया जाएगा तो काल की मुख्यता से किया जाएगा। जब सम्यक दर्शन का वर्णन करेंगे तो सम्यक तो परिणामों की मुख्यता से होगा। तो यह कथन की पद्धति होती है। मुख्यता हम किसका वर्णन कर रहे हैं, हम उसी को मुख्यता देते हैं। जो लोग स्याद्वाद की इस गौड़ मुख्य पद्धति को नहीं जानते वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। कैसे भ्रमित हो जाते हैं? अगर काल लब्धि का वर्णन किया जा रहा है तो आपको उसकी परिभाषा में लिखा मिलेगा अर्ध पुद्गल परिवर्तनाख्ये काले वशिष्ठे, यानी अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के अवशिष्ट रह जाने पर, शेष रह जाने पर ही यह जीव सम्यक दर्शन के योग्य होता है। यह पहली काल लब्धि है। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जब इतना काल बचेगा ना तभी हम सम्यक दर्शन के योग्य हो पाएंगे, तभी सम्यक दर्शन की योग्यता आएगी। अगर इससे ज्यादा काल है हमारा तो अभी हम सम्यक दर्शन के योग्य तो है ही नहीं। समझ आ रहा? तो इस तरह का जो विचार आएगा वो विचार आपके लिए पढ़ने के अनुसार तो ठीक आएगा, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये किस विवक्षा में क्या कहा जा रहा है। काल लब्धि का मतलब होता है जिस समय पर जो काम हो जाए वही समय उसकी काल लब्धि कहलाती है। समझ आ रहा? काल से काम नहीं होता, लेकिन जिस समय पर जो काम होएगा उसी का नाम काल लब्धि है। तो जब हम ये देखते हैं कि जब अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बचेगा तब हमारे लिए सम्यक दर्शन होगा, कि सम्यक दर्शन होगा तब अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बचेगा। सुन रहे हैं? ये विचारणीय बात रहती है। जो लोग सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक वगैरह जो इस ग्रंथ की टीकाएं पढ़ते हैं तो उन्हें जब काल लब्धि का वर्णन लिखा मिलता है तो इसी रूप में लिखा हुआ मिलता है, तो उनकी धारणा में यह आ जाता है कि देखो आचार्यों ने लिखा है कि काल लब्धि का मतलब यह है कि जब अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल अवशिष्ट रह जाएगा तब आपके लिए सम्यक दर्शन होएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल अवशिष्ट होएगा तो सम्यक दर्शन की योग्यता हो जाएगी, तो कार्य हो जाएगा, और इससे ज्यादा होएगा तो हम कभी भी कोई भी पुरुषार्थ करेंगे उससे हमको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इस तरह से सोच लेते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ा भी देते हैं। जबकि सिद्धांत ग्रंथों की जो व्याख्याएं हैं आचार्य वीरसेन महाराज की धवला आदि टीकाएं, तो उसमें वो लिखते हैं कि सम्यक दर्शन परिणामे ही अर्ध पुद्गल पर्यटन कालो कदो, यानी सम्यक दर्शन के परिणामों से वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल किया जाता है। काल अपने आप नहीं आ जाएगा जो तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन करा दे। जब सम्यक दर्शन के परिणाम होंगे तो इतना काल अवशिष्ट बचेगा। अगर हम काल लब्धि का वर्णन कर रहे हैं तो हम ऐसा ही कहेंगे कि जब इतना काल बचेगा तभी आपको सम्यक दर्शन होएगा। समझ आ रहा? ये अपेक्षा है। काल लब्धि की अपेक्षा से कहेंगे तो कथन सही है, लेकिन अगर हम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से देखेंगे तो सम्यक दर्शन होने पर ही यह अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र काल बचता है। यह आचार्यों का कहना है। इसलिए ध्यान रखना, काल में काम नहीं होता है। काम होने पर जो काल जिस समय पर होता है वही उसका समय कहा जाता है, वही उसकी काल लब्धि, उसका काल की योग्यता कही जाती है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? बुखार उखार आता है आप लोगों को? हैं? आता है? थर्मामीटर से नापते हो? क्या नापते हो? बुखार नाप रहे हैं। बुखार किसमें है? शरीर में। और नाप किसमें रहे हो? थर्मामीटर में। अच्छा, तो वो थर्मामीटर में जब आपने बुखार नापा तो उसमें आपने देखा, समझ आ रहा है? तो थर्मामीटर में बुखार है कि बुखार आपके शरीर में है? जब हम थर्मामीटर में देखेंगे तो हम कहेंगे इसमें बुखार 99 आ रहा है। हम क्या बोलेंगे? इसमें बुखार 99 आ रहा है। किसमें? थर्मामीटर में। तो थर्मामीटर में बुखार होता है कि बुखार होने पर उस थर्मामीटर में 99
का वह पारा चढ़ता है? बोलो तो, ऐसे ही है ना। बुखार शरीर में होगा तो वह थर्मामीटर में 99, 100 तक वो पारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर बुखार शरीर में है तो ही वह पारा 99, 100 तक जाएगा या उसके अबव जाएगा। तो जब बुखार होएगा तभी तो वो उस थर्मामीटर के द्वारा हमें जानने में आएगा, वही हमको बताएगा कि ये बुखार इतना है। थर्मामीटर में बुखार नहीं है, थर्मामीटर तो बुखार को बताने का एक यंत्र है। इसी तरह से जब कार्य होएगा, सम्यक दर्शन होएगा, तो सम्यक दर्शन होने पर यह बताया जाएगा कि जब सम्यक दर्शन हो गया तो यह काल अब संसार का अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र रह गया। समझ आ रहा? काल होने पर कोई काम नहीं होता। मान लो हमने थर्मामीटर में 100 कर भी दिया टेम्परेचर, नहीं समझ आ रहा है? किसी भी तरीके से धूप में रख के या कहीं करके हमने उसको क्या कर दिया, हमने थर्मामीटर का टेम्परेचर तो 100 कर दिया और फिर आप में लगा दिया, तो आप में आ जाएगा 100 टेम्परेचर। समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से काल लब्धि आ गई, फिर हम में सम्यक दर्शन हो गया, माने हम थर्मामीटर लगाने के बाद में सम्यक दर्शन यानी बुखार पैदा कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो जो लोग इस तरह से पढ़ते हैं या समझाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कोई समझाने वाला नहीं मिलता, इसलिए से वो इस तरीके से समझाते हैं। ये मुख्य और गौड़ता की व्यवस्था होती है। लेकिन जब हम थर्मामीटर की दृष्टि से देखेंगे तो हम यही कहते हैं, देखो इसमें 100 बुखार आ रहा है। क्या बोलते हैं हम? इसमें 100 बुखार आ रहा है। किसमें? थर्मामीटर में। समझ आ रहा है? इसमें 100 बुखार आ रहा है माने आप में 100 बुखार है। समझ आ रहा है? तो ये किसकी मुख्यता हो गई? ये थर्मामीटर की मुख्यता हो गई, ये काल लब्धि हो गई, काल लब्धि की मुख्यता हो गई। अगर काल लब्धि की मुख्यता से हम कथन करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे, और अगर हम अपने टेम्परेचर की मुख्यता से कथन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? मुझ में बुखार था या है, इसलिए ये थर्मामीटर में 100 तक ये पारा चढ़ रहा है। कथन की पद्धति समझो। स्यादवाद चिल्लाती तो दुनिया रहती है, उपयोग करना किसी को कुछ आता नहीं। समझ आ रहा है? स्यादवाद की शैली को जानने वाले आचार्यों ने कहां क्या लिखा है ये पता भी हमें गुरुओं की कृपा के बिना नहीं मिलता है। तो ये एक पद्धति है। अगर हम काल लब्धि की मुख्यता से किसी चीज को देख रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि इतना काल रहेगा तो ये सम्यक दर्शन होएगा। कहना गलत नहीं है, लेकिन वो काल लब्धि की मुख्यता से कथन है। समझ आ रहा है? तो कभी भी आप जब ऐसा सुने कि काल लब्धि आएगी तो तो काम हो जाएगा, समझ आ रहा है, तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ना, कहना तुम काल लब्धि का इंतजार करो, हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पहली प्रकार की काल लब्धि बताई। दूसरी काल लब्धि होती है जब हमारे कर्मों की स्थितियां, भीतर जो हमारे कर्मों की स्थिति सख्त और बंद पड़े होते हैं, अगर वो जघन्य स्थिति में बंध रहे होंगे या उत्कृष्ट स्थिति में बंध रहे होंगे तो भी आचार्य कहते हैं कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसी स्थिति में, है ना। सम्यक दर्शन कब होगा? जब मध्यम स्थितियों के बंद हो रहे होंगे, है ना। उत्कृष्ट स्थिति का बंद होगा तब तो आदमी बहुत, उसका टेम्पर बहुत हाई होगा, समझ आ रहा है। और जब बिल्कुल लो स्थिति का बंद होएगा तब उसके लिए इस तरीके की योग्यता ही नहीं होगी। एक इंद्रिय आदि में ऐसी स्थिति का बंद होता है तो उसमें भी नहीं होता सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन कब होएगा? जब मध्यम स्थिति का बंद होएगा। ये दूसरी काल लब्धि है। काल लब्धि का मतलब आप किसी ना किसी तरीके से अपने समय को इस तरह से अगर हम जाने कि ये समय है तो ही सम्यक दर्शन के योग्य वो समय है, तो उसको आचार्यों ने 3 रूपों से व्याख्यायित किया है। एक तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के साथ में, एक कर्मों की स्थिति मध्यम रह जाए तब, और एक तीसरा बताया कि जब कोई जीव भव्य हो, संगी पंचेंद्री हो, विशुद्धि से सहित हो, जागृत हो, पर्याप्तक हो, तभी वो सम्यक दर्शन के योग्य होता है। ये तीसरी काल लब्धि है। समझ आ रहा है?
अब इन तीनों ही काल लब्धियों को अगर हम देखें तो कोई भी काल लब्धि ऐसी नहीं है जिसके हो जाने पर अपने आप सम्यक दर्शन हो जाता हो। ये तो योग्यता बताई गई, और जब ऐसा होएगा तब इसकी योग्यता अवश्य होगी ही। अगर हम देखो उसी अर्धपुद्गल परिवर्तन वाली काल लब्धि को समझने के लिए अगर हम दूसरी वाली तो हमारी समझ में आ नहीं सकती कि कब जगन स्थिति का बंद हो रहा है, कब उत्कृष्ट हो रहा है, ये तो हमारे ज्ञान का विषय है नहीं। चलो ठीक है, इसको तो हमने छोड़ दिया। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सूत्र 3 सम्यक्त्व चारित्र्य की व्याख्या में उपशम सम्यक्त्व के लिए आवश्यक 5 लब्धियों के बारे में जाना। यह लब्धियां हैं 6 उपशम लब्धि। कर्मों के 6 उपशम से कर्मों के पूर्ववत अप्रशस्त अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता चला जाता है। विशुद्धि लब्धि 6 उपशम लब्धि होने के बाद विशुद्धि लब्धि के परिणामों में अंतर्मुहूर्त तक निरंतर केवल पुण्य प्रकृति का ही बंध होता है। देशना लब्धि, इसमें 6 द्रव्य 9 पदार्थ को जानने वाले उपदेशक का सानिध्य या देशना का लाभ होता है। प्रायोग्य लब्धि में विशुद्धि निरंतर बढ़ती रहती है। इसमें कर्मों की स्थितियां घटकर अंता कोड़ा कोड़ी से कम रह जाती हैं। करण लब्धि में अधैकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण के विशिष्ट परिणाम होते हैं, जिनके माध्यम से मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशमन होता है। इन परिणामों के माध्यम से उनकी स्थिति और अनुभाग में कमी लाई जाती है या इतना दबा दिया जाता है कि वह एक अंतर्मुहूर्त के लिए किसी भी तरह से न उदय में आ पाए और न ही एक अंतर्मुहूर्त के लिए उदय के योग्य रह पाए। इस तरह की स्थिति को करण लब्धि कहते हैं। करण लब्धि सिर्फ भव्य जीवों की ही होती है। शेष 4 लब्धियां भव्य अभव्य दोनों में हो सकती हैं। भव्य जीव में 5 लब्धियों के माध्यम से कार्य प्रति समय अंतर मुहूर्त में घटित होंगे और इन्हीं परिणामों के फल स्वरूप उसे सम्यक दर्शन का लाभ मिलेगा। हमने जाना क्योंकि किसी भी कार्य के लिए काल की एक मुख्यता होती है, आचार्य कहते हैं कि इन 5 लब्धियों के साथ में काल लब्धि भी जोड़ना चाहिए। जिस समय पर जो काम हो जाए वही उसकी काल लब्धि कहलाती है। काल लब्धि अनुसार अर्धपुद्गल परावर्तन काल की अवधि शेष रह जाने पर ही जीव सम्यक दर्शन के योग्य होता है। इससे विद्वान लोगों को भ्रमित करते हैं। जब सम्यक दर्शन अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अवशिष्ट रहने पर ही होगा तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमने जाना आचार्य वीरसेन महाराज की धवला आदि टीकाओं में स्पष्ट है, सम्यक दर्शन के परिणामों से वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल किया जाता है। काल अपने आप नहीं होता। अगर हम काल लब्धि का वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा कहेंगे कि जब इतना काल बचेगा तभी सम्यक दर्शन होगा, और अगर हम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से देखेंगे तो सम्यक दर्शन होने पर ही यह अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र बचेगा। इससे हमें पता लगा कि कभी यह नहीं मानना कि काल लब्धि आएगी तो काम हो जाएगा। आचार्यों ने काल लब्धि को 3 रूपों से व्याख्यायित किया है। एक, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के साथ में। दूसरा, कर्मों की स्थिति मध्यम रह जाए तब। और तीसरा, जब कोई भव्य जीव हो, संगी पंचेंद्रिय हो, विशुद्धि से सहित हो, जागृत हो, पर्याप्तक हो, तभी वह सम्यक दर्शन के योग्य होता है। अब इन तीनों ही काल लब्धियों को अगर हम देखें तो कोई भी काल लब्धि ऐसी नहीं है जिसके हो जाने पर अपने आप सम्यक दर्शन हो जाता हो। यह तो योग्यता बताई गई है, और जब ऐसा होगा तब इसकी योग्यता अवश्य ही होगी। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई
णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै।